छोटा सा घर बनाऊंगा, एक झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में रह लूंगा, लेकिन उससे कभी हाथ पसारने नहीं जाऊंगा। अच्छा तो जब भाई ऐसे कहाँ से लाई आए का देश खराब जाएगा। देखा या घरे से मार के भगा दे तो घरे में हिस्सा पूरा पौधे ना दिया घरे कमाल की हमारी कलावती भक्ति नहीं है। जेका चाहे वो कर रखन में लात मार भगा। तो एक बात सुन लो कलावती भक्ति, बता दिया ना कि मेरा पारा हाई मत करो। मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ कि मुझे रियासत नहीं चाहिए। जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, तुम अकेले ले लो। लेकर के जब मर जाना तो सारी रियासत अपने सर पर लाद कर गंगा जी के घाट पर लेकर जाना। निकल के निकल बोले कैसे? जा रहा हूँ। मार के भगा ले। देखो नंदनी, जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की बात नहीं है नंदनी। अगर मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? स्वामी, आप मेरे भगवान हैं, आप मुझे कहीं भी लेकर रहेंगे मैं रह लूंगी, लेकिन एक बात मेरी सुनो। बोलो। मैं मैया से कुछ बातें कर। पागल हो गई वो? आखिर जब मैं उनका औलाद हूँ, वो मुझे भला बुरा कह रही है, तू तो गैर घर की है। पागल हो गए? चलो उससे बात मत करो, थोड़ी बात कर लेने दीजिए ना। चल अगर तेरी जिद है ना तो बात कर ले। ए अम्मा, अम्मा हो तो कब आई? क्या कह रहे अम्मा? क्या कैसे रही? देखा उनका अम्मा अम्मा ही नहीं तो हमारा अम्मा तो है ये है। हम तो हर बड़का बाबू ए अम्मा कहाँ जा रही है? हर जगह रंडी ए भैंसिया बोला मैं बेटा पाक बता दे। कहाँ जाती है रंडी? अच्छा अम्मा पहले तू ही बतावा, तू कौन जाती हो? कौन जाती है? हमार माई मुसहरी है। धर्म रहा जा तुहार बड़ी सेवा करब, तुहार गोड़ दबाओ, हाथ दबाओ, कपड़ा धो, तुहार सेवा करब, तुहार मुंह दबाओ, जरूरत पड़े तुहार करिहाऊ तोड़ब। तू रहा के एक डर लागे तो हट जाएगा। तू रहा के माई के हम खुदे दबाई ले हम के दबा रही माई गोड़ हाथ दबाओ और माई और क्या कर बता? और क्या कर? समझ आ गटई दबाओ। भाग तो का जब बोले मैं कहा तब बोले भाग ऐसे भाग लोग छोड़ से मुड़क लग पड़ता। ए अम्मा काहे नाराज हम आवा हो? तहार बड़ी सेवा करब अम्मा, तहार गोड़ हाथ दबाब, काहे बरे नाराज? हम कई गरम रहाई देना बताओ भर चाहे जानती तोरे घरे में बाप महतारी भाई के वहां की नहीं बस गाली गाली छुटुआ दिया है लवंदा है रखी है हमें लग के मिले ना नाहन हमार माई बाप मर गए, एक भाई रहे ओनहु बिछड़ गए। रंडी है रंडी देख ले, रंडी है ये यहाँ घर जा जाए। सही माई ई रंडी है ये जब भगवती गला जहाँ फाटुआ बनो भाग न जा भाई मोरे घर से भागा जाए चली जाओ ना तो खलारी दे के भाग जाओ। कहो भक्ति न होय के खलारी कब से नहीं रहेगा? हां जब भाई के डर लागे पर अच्छी काहे बता ये क्या खलारी नहीं रही ना जा एकलिया जावे ना जा यहाँ घरे में हमारा हिस्सा बा, हमका बिये के ले गया यहाँ। सुनिया मोरे भाइयो, सुनिया इनका रंडो के हिस्सा बा। देख लगा देखा जावे ना जा कहा कहीं ना जा नहीं भाग जा से ना जा निकल जा जा
बस राहुल भाई जैसे हर जाएगा दिमाग के जात जैसे ही मार के जात बा चाहे जहाँ रे सुकून का रोटी खा लेता और देखा ये कलावती भाकरिया कर तनी दूसरा बिच्छू के लिए अपनी ले ले ठीक है माई चल माई चल घरे माई हरिओ खून मैंने नहीं किया खून मैंने नहीं किया तो ये बता ले खून किया किसने है सब अपना जुर्म कबूल कर ले वरना तुझे ऐसी मौत मारूंगा ऐसी मार मारूंगा साले ना तो जमीन का होगा और ना ही आसमान का होगा साहब जब मैं खून किया ही नहीं हूँ तो कैसे कबूल कर लो साहब कि मैं खूनी हूँ और मारते मारते चाहे मेरी जान ले लो साहब लेकिन मेरी अंतिम सांस तक मेरे मुख से ही आवाज आएगी मैं निर्दोष हूँ साहब मैं खूनी नहीं हूँ साहब मुझे याद रख ले ये दरोगा सीधा महाशक सेना है राजस्थान में आने के बाद मुर्दे से भी सच उगलवा लेता हूँ और तू तो साले जिंदा है और ये सीधा महाशक सेना जहाँ नींबू नहीं जाता है वहाँ नारियल घुसा देता है तो जब किसी मुजरिम को रिमांड पर लेता हूँ कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है अरे ये तो एसपी साहब का फोन है हाँ सर क्या बात है क्या जरूर काम है ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ हाँ जय सर आ रहा हूँ बेटा राहुल एसपी साहब का फोन आया है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ असहराम घोर चमन कुमारों गोबर काली से कड़ी नजर रखना ठीक है ना आने के बाद इसे फिर मैं पूछताछ करूंगा और नहीं मानता है तो उसके ऊपर धारा लगा करके इसका चीटी भर के चालान कर दूंगा और इसे चला जाएगा इसकी कोई जमानत नहीं हो पाएगी ठीक है ना मैं जा रहा हूँ अरे चोर गोरवा आज तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि एसपी साहब का फोन आया है आने के बाद मैं तुमसे फिर मुलाकात करूंगा इस वक्त जा रहा हूँ तेरा ही नाम चमन कुमार है चौकीदार साहब साहब मत बोलना साहब बोलने से मुझे जलन होती है आखिर साहब नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है साहब मत बोलना साहेब भाई साहेब कह के खिनित हो भी हमार मेहरारू निकाल लेंगे एक बात बता देते ही साहेब मत बोलना अगर तुझे बोलना है तो रे बोलो ते बोलो रे बोले चलेगा अबे तबे से बात करो अच्छा ठीक है अबे गांधी नाली कीड़े साले से बैठा जाता है
चौकीदार आप कितने अच्छे हैं, हर वक्त हंसते रहते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके ऊपर खुश हूँ, मेरा दिल कह रहा मैं आपकी सेवा कर दूं। क्यों नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। मैं भी दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ, मैं चल रहा हूँ कुर्सी पर बैठकर आराम करता हूँ। चौकीदार आप चौकीदार हैं, दिन भर घूमते रहते हो, हाथ पाँव में थकावट आ गई होगी, इसलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके हाथ पाँव को दबा दूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या बात है। सक्सेना, तू सारे जैसे मुझे खोल के आंसू लाया है, अपने आंसू की एक एक बूंद की कीमत तुमसे ना चुकाया तो मेरा नाम चमन कुमार नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जिस दिन तुमसे मुलाकात होगी तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे, ऐसी मौत मारूंगा कि सामने पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मैं चला से मिलने चला गया और मैं कह रहा हूँ ये साला चौकीदार चैन की नींद सो रहा है। अरे चौकीदार, अरे राहुल चौकीदार, अरे सब क्या हाथ में सारे चप्पल पहन रखा है, ये क्या है? साहब खोला गांठी। क्या बोला रे? खोला गांठी। साले मारूंगा अभी 20 लाठी। ये कैसे हुआ है? सारा अगर कौन है सारा नाटक करता है? ये बता वो चमन कौन कहाँ है? कहाँ है चमन कुमार? या उसे आज उसके बता को सारे साइकिल लाठी मारूंगा, उसके बाद उसका जीडी भर के चालान कर दूंगा, ऐसे उसे धारा लगा दूंगा, उस साले की जमानत नहीं हो पाएगी, उसी जेल में सड़ जाएगा। क्या उसे अबे क्या है? अबे चमन कुमार कहाँ है? चमन कुमार भाग गया। क्या कहा था? वो भाग गया? हमें साले से फरार कर दिया। मौसम की तरह वो भी फरार साले फरार हो गया, साले फरार हो गया बे। 4 साले उसका पीछा करते हैं, नहीं तो साले नौकरी भी चली जाएगी। चल भुजैया का डाकत हो सराऊ, तेरे मौसियों का डाकत हो, पागल साले कहीं का बोलना नहीं आता। चल उसका पीछा करते हैं, कहीं कर नहीं गया होगा साले, नहीं तो नौकरी भी चली जाएगी। आओ उसका पीछा करते हैं। जय हिंद जय हिंद। दोस्तों आप लोग मुझे देख करके बड़े हैरत में हो गए।
कि ये कौन है और कहां से आ गया। इसमें हैरत होने की बात कोई नहीं है। मैं यही आपके बीच का रहने वाला, मेरा नाम शेखर है। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं अपनी बहन को लिवाकर प्रदेश जा रहा था तो रास्ते में ऐसा तूफान आया कि हम भाई बहन बिछड़ गए और घर वापस आया तो मैं पुलिस का वारंट निकला था, फॉर्म भरा ही था। इसके बाद मेरा ज्वाइंट लेटर आ गया, मेरे नियुक्ति हो गई बादा जिले में। वहां से मेरा अचानक ट्रांसफर हुआ इस आ गया आजमपुर थाने में। मैं एसपी के ड्यूटी पर नियुक्त हूं, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि इस थाने में चौकीदार है, ना तो इसके सर पर साफा है ना तो इसके हाथ में लाठी है। चौकीदार साहेब, ये बता तेरा साफा क्या हुआ, तेरी लाठी क्या हुई? साफा साहेब लड़कियों की चड्डी फाड़ गई इसी भाई दिन। अजीब चौकीदार है। बच्चों की चड्डी फट गई थी और अपने साफा को जो है उससे चड्डी बनवा दिया। चड्डी बनवा दे साहेब, गरीब मनाई यही। चल ठीक है, बच्चों की चड्डी फट गई, साफे की चड्डी बनवा दिया, सिला दिया। लेकिन एक बात ये बता कि लाठी क्या की है तू? साहेब हम गए गांव पसियाने में गए। पसियाने में? हाँ। वहाँ किस लिए गया? अरे घूमे टहरे गए, यानी कि भट्टी उट्टी चेक करे गए। ओह, यानी शराब भट्टी चेक करे गए। शराब की भट्टी? हाँ, एक जगह भट्टी चलत रही, वही हमका पिया देन। क्या पिला दिए? वही शराबिये। साहब, भट्टी वहाँ पर चल रही थी हाँ और तुम वहाँ पर पहुँचे, तुम्हें दारू पिला दी। हाँ, तो जब शराब पिया देन साहेब, वही बांधी रही सुअर, वही ओथम हम भाराई करे साहेब। जब भाराई परे तो लाठी ओटी वही मुड़ी के कनई में साहेब। लाठी तेरी कीचड़ में बुड़ गई हाँ, और तू उसे निकाला नहीं। निकाले ना हम अकेले ऐसे बचाई, वर्दियों गंदी हो गई साहेब। इसे कैसे साफ किए? हाँ, कैसे साफ एक किए? सर्फ एक्सल साफ करे। सर्फ एक्सेल से साफ किए? अच्छा, देख तू मुझे पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? क्या देख रहा है? पहचानत कराई नहीं। तू मुझे नहीं पहचान रहा है? हाँ, तू मुझे नहीं पहचान रहा है, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूँ। पहचानत है। तेरा नाम राहुल चौकीदार है ना? हाँ, अरे राहुल, उस दिन की बात याद कर जिस दिन मैं तुझसे बोला था कि मैं अपनी बहन नंदिनी को लिवा कर जाऊंगा प्रदेश, तू मेरे घर की देखभाल करना। मेरा नाम शेखर है, तू मुझे भूल गया? अरे भैया तो मैं कुत्ता हूँ? भैया हम थोड़ी देर कुत्ता है। फिर क्या बोला? अरे भैया तू ये उर्दी मारी है। नहीं यार, हरी में उस दिन चला है, गलत कहे। अरारिम से आए हो तब ठीक रहा। इसे वादी बोलते हैं। हाँ, देखा भैया, आज से हम अपने साथी रखिया। ठीक है, तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन एक बात ये बता, हल्के का क्या समाचार है? हल्के सरा चाम बढ़िया है। सारा चाम ना, गंधा चाम। मैं समाचार पूछ रहा हूँ, बोल रहा है सारा चाम। हाँ, समाचार बढ़िया है। समाचार बढ़िया है तो ठीक है, देख रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस में आराम करूंगा और तुम यहाँ की देख रेख करना। जो कोई आए तो मुझे खबर देना। ठीक है साहब। मैं आऊंगा। ठीक, कायदेशीर देखभाल करना। आज तू पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। हाँ। आज से हमारा गुंडई चटक। वो कैसे? अरे भैया कहो, जेकर भाई पुलिस होकर के थक दे। अब हम 12 बजे रात चाहे जेकर हम खूंटा पर घाव, चाहे जेकर धान काट लिया, चाहे जेकर घर में सेन फोड़ दे। अब तो हमारे भैया पुलिस हो गया है। इनके भैया पुलिस हो गए तो 12 बजे रात की खूटा पका उठा लिया कि घर में सोए सेन काट दे कि भाई छोड़ दिया। ये करबे भैया तुम्हारा भाई है।
पुलिस में हाथ देख। चाहे जवन करी हम। रिश्ते में मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन कानून के माने में मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, हम आहू एसपी हूँ, समझ गया? हम छोड़ दे। कानून किसी को नहीं बख्शता है। कौन मतलब तो हो भाई बहन के पुलिस में। देख तेरे लिए यही काफी है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ और तू चौकीदार हो गया। अगर मेरे साथ रहेगा तो जो कोई तुझे नहीं डरता है ना, तो तुझे देखकर मेरे साथ डरेगा। ठीक है। समझ गया? अब भैया ना एक साहेब। हाँ ठीक है, यहाँ की देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है साहेब। मुझे बहुत जोरों से भूख लगाए भैया, चलो कहीं कुछ खिला दो भैया। दीदी, ये बात तो सही कह रही हो कि हमारे को चलते चलते बहुत जोर से भूख लगे है, मगर ऐसा लग रहा है दीदी कि हम किसी गांव की तरफ पहुंचे हैं। साहब तीन आदमी की बात सुनाई दे रही है। दीदी, अगर हम दोनों गांव में पहुंचे होंगे तो चलो भैया बाबू से भीख मांग कर चल के कुछ खा पी के अपना पेट की भूख मिटाएंगे दीदी। चलो ठीक है भैया, चलो बस्ती तरफ भीख मांगते हैं भैया। भैया बाबू, आप लोग से 1 रुपए 2 रुपए भिक्षा मांग रही हूँ, आप मेरी मदद किए बाबू। भैया बाबू 1 रुपया का सवाल, ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल, ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल, ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल। मुझे बदनसीब की ये सुना लो पुकार, मुझे बदनसीब की ये सुना लो पुकार, ये भैया बाबू 1 रुपया का सवाल। मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार। मांग रहा बाबू से प्यार, मुझको देना अपना दुलार। मुझे बदल के सुन ले पुकार, मेरी दशा पे करुणा दयाल, हे भैया बाबू 1 रुपया का सवाल। आगे हमारे चाचा श्री आगे विजय भैया जो कि ग्राम सभा भरखरस चल कर आए साहब, उन साहब की तरफ से 11 रुपए मदद में देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे मान्य श्री
ये आगे पवन वर्मा जी जो कि ग्राम सभा छीड़े चढ़कर आए साहब 11 रुपए मदद में देते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जीवन का पेड़ हरा रहे बाबू का जेबा भरा रहे। जीवन का पेड़ हरा रहे बाबू का जेबा भरा रहे। हमारे माननीय श्री राम सजीवन जो कि ग्राम सभा आलमपुर से चल कर आए साहब 21 रुपए मदद में देते हैं पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते धन्यवाद। मेरी दशा दे ये करना बता। मेरी दशा दे ये करना बता। ये भैया बाबू ये के रुपया का सवाल। आदरणीय महोदय साहब ये आगे राम सुखचाचार्य जो कि धमोर से चल कर आए साहब उन साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मदद में आया है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। गाँव वाले ने तो हमारी मदद की। हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है, चलो कहीं चलते हैं, कुछ खाने को खरीद के खाया जाएगा। दीदी ठीक है भैया चलो। लेकिन दीदी भूख और प्यास से हम दोनों को चला नहीं जा रहा है, और थोड़ी देर बैठ कर यहीं पे इंतजार कर आराम करते हैं, फिर उसके बाद चला जाए। दीदी ये आगे हमारे माननीय श्री राम निहोर चाचा जी जो कि ग्राम सभा बजे 6 से चल कर आए साहब 11 रुपए मदद में देते हैं पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते धन्यवाद। चलो ठीक है। बाबू ये खात लाए तो कहा चल हमारे ऊपर चढ़ा जाता बाबू। अबे मैं दरोगा से नाम लावा से रहा हूँ, ये बता साले बीच रास्ते बैठा है, गाड़ी मोटर चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया, साले झेलना तो हम पुलिस वालों को पड़ता है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू साहब अगर दिखाई देता होता तो बीच रास्ते पे मैं क्यों बैठता। एक अंधे से पूछ रहे हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें सचमुच में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बता साले तू अकेला है या तेरे साथ और कोई है? नहीं बाबू साहब मेरी दीदी मेरे साथ में थी। क्या कहा तेरी दीदी? अरे साले मेरे पैर से धक्का लगा, वो खाई के नीचे गिर गई, उसका तो एक हाथ ही टूट गया है। क्या कह रहे हो कि मेरी दीदी खाई में गिर गई और उनका हाथ टूट गया? अब साहब आप मेरी दीदी को निकाल दीजिए, मेरी दीदी बन जाएगी। कोई बात नहीं है, मरीज है साले, वो निकल कर बाहर बैठ चुकी है, लेकिन तुम्हें सोच समझ कर बैठना चाहिए। कुछ रास्ता है, गाड़ी मोटर चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, साले झेलना हम पुलिस वालों को पड़ता है। अब आज से मैं आपकी बात को ख्याल रखूंगा, बीच रास्ते पे कभी नहीं बैठूंगा, लेकिन मेरी दीदी को काय से निकाल दीजिए। निकल चुकी है, बाहर बैठी हुई, बता दिया ना। और क्या कहना चाहता है? बाबू साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है?
चाकरी का इलाज कराऊंगा मैं। चाकरी का अपने इलाज कराऊंगा मैं। ये तो कुछ पैसा दूरी का ये हाथ तो तुझे पैसा चाहिए। अबे मेरे पास छोटे पैसे तो है नहीं, तो 1000 के 10-20 नोट है। अगर एक आध दो नोट दे दूं तो काम चल जाएगा। बोल। आपके पास होते हो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी दीदी का मुझे इलाज कराना है। तो तुझे पैसा चाहिए तो सुन मेरे बाप पहले। हाथ में क्या है जो छुपाई जा रहा है? क्या है? अबे जो छुपाए लगे थे तुम्हें ऐसा सारा भीख मांग कर तो काफी पैसा इकट्ठा किया है। चलो सीधा न्याय सक लेना। शाम को दारू पीने का जुगाड़ हो गया तो तुझे पैसा और चाहिए पैसा ले। चले गए और तुम्हारा हाथ भी टूट गया दीदी। चलो अंदर चलते यहाँ से। कहां से आ गया? मैं कहीं दूर का नहीं रहने वाला हूँ, इस चंपू का रहने वाला हूँ। कमल का भाई चमन कुमार पत्नी की हत्या के जुर्म में निर्दोष जेल जाने के बाद हमने सोचा यदि जेल में रहूंगा तो अपने पत्नी के हत्यारों से बदला नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए जेल से फरार हो गया। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह, डाकू सुल्तान सिंह। अच्छा किया सितमलाल, अच्छा किया सितमलाल, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। आग में कूद पड़ो, आग में कूद पड़ो। इरादे
जिगर रखता हूँ। अरे नाम है सुल्तान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। दिया कुदरत होता हमारी चुस्त बाजू में, जमी और आसमां को तोड़ दो मैं तराजू में। ऐसे तमलवा दुनिया की अदालतों का माफ कर देगी सरू, लेकिन सुल्तान सिंह अदालत तो कभी माफ न करी। मैं आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। क्या मैं लोहा सिंह यहाँ पर सारे आई का मतलब बताने आया है? सरदार जी, लोगों में दहशत भर रहा हूँ। कैसे दहशत है? तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से। ये लोहा सिंह डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। टाइफाइड हो जाए तो प्रेगनेंट उखड़ जाए। गाँव वालों, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। भराई पड़ा है, घिर चुके हैं रे। गिर चुके हो। जाओ अपना अपना मेन सामान सब बाहर कर दो। कौन सा में सामान दे? रुपया पैसा सोना चांदी सरदार। जिसके पास नहीं है तो? जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, वो अपने अपने घर से आटा दाल नमक खटाई के साथ मेरा सीधा निकाल दे। पंडा है, रंगबाजी से भीख मांगता है, हल्का सीधा दे दिया। सीधा क्या करेगा रे? सरदार जी, अपने गिरोह में खर्चा नहीं है। अरे खर्चा नहीं है तो मैं किस लिए हूँ? चल किसी अमीर आदमी को लूटेंगे और सारा धन लूटकर गरीबों में बांटेंगे, उसी से गिरोह का भी खर्च चलाएंगे। चल मेरे साथ। क्या हाल है तेरी? बस अपना वैसे सर की जात बात। और बताओ भैया। मेरा तो सब ठीक है यार। आज तुझे एक बात बताऊं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा मैं। ये तो गलत है। जौन बताऊंगा ना। नहीं बताऊंगा। लेकिन हम कहीं बताओ, ये साला खुश काहे बरे यहाँ का बात है? नहीं बताऊंगा। हाँ? नहीं बताऊंगा। दोनों भी याद रहेंगे। बात में बात कोई बात नहीं है। बताऊं? अरे बताऊंगा तब जाना भैया काहे खुशी है इतना? कुछ खर्च करेगा? हाँ? कुछ खर्च करेगा? साला खर्चे कई दे। क्या? हाँ? क्या? जवन कहा खर्चा कई दे। अरे बताएगा कुछ? हाँ? अरे लॉलीपॉप किया कि ₹1 साले मुझे लॉलीपॉप खिलाएगा? देखा भैया हम कमाता ही ना है। हाँ, भिखारी है तू। समझ भिखारी नहीं, 2-4 रुपये मिल जाते। अबे देख, आज खुश इसलिए हूँ कि आज तेरी भाभी ने एक बच्चे का जन्म दिया और मैं पापा बन गया, तू चाचा बन गया। हम चाचा बन गए और क्या रे? देखा तू पापा बन गया। हाँ? कहा था हमका खर्चा करेंगे। अरे भैया तो हमका खुदे खर्चा करे चाहिए भैया। देख, आज चलते हैं, हाँ? नंदनी से मिलते हैं। ठीक? नंदनी से मिलते हैं और बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे 10 मिनट अपने गोद में रखेंगे। हाँ, उसके बाद टाइम पास होगा, फिर वो खाना बनाएगी। खाना बनाने के बाद जो है खाना खाएंगे दोनों भाई, फिर अपने अपने काम पर लग। क्यों नहीं भैया? आ मेरे साथ। चलिए भैया।
देखा इन नकियत हमरे पवन वर्मा के पाए बा। हाँ ई गलवा हमरे विपिन प्रधान के पाए बा। अरे मेन मशीनियत हमरे उनकर सोनू गुप्ता के पाए। ये सब देखा था भारती जाड़ू और मोरी माई रे अब साफ हुआ तो आए गैया रे और मोरी माई हो ए राहुल एक काम करा हमार करिया बहुत पिराता है। काहे ना पिराए ऐसे पेड़िए ठास ले बा काहे ना पिराए बतावा काहे पिराए। अरे एक दिन दो दिन में हुआ हां लड़का पैदा भय हुआ तू यहाँ के नाचत गावत ये है हां आराम करे चाहिए। एक काम करा बिस्तरिया में लगाए ना हम आराम कर लिए एक बहुत हम जाते हैं और करे बात क्यों यही मुहारे करा कहूं से आया छी कहूं न जाओ यही मुहारे बैठा रहा क्या बिस्तर लेकर चले हर सोजा मेरे लाले हर सोजा मेरे लाले बितले आधी रे सुख भी सोए
कौनो काम करा थू ये चोरा तो ही बच्चों पे मौका लड़के भाई उठा ले और लाकर कमा दे गाँव गाँव लड्डू बांटत बा खूब खुशियारी मनावत बा आवत यही हट जाओ सुकून करो कि तुरंत खा ले नाम जाना बहुत अच्छा मौके पहुंची बहुत अच्छा मौके पहुंची ये जाए रंडी लड़के अकेले सोवत बा बच्चों के लड़कवा उठाई नहीं और लतवा से दबा सोवा है जाइयो रान का बिठ गया गाड़ी में लत मार पर ऐसा कूड़ा ले बड़े कहूँ या घरे जन्म ले जाओ ऊपर तोर या ठिकाना लागी देख ले गौर से ये दादी तोर के जाना होगी बा तोर या ठिकाना लागे तारी बा कौनो देखा कमाना जाओ तो ही बहुत की गान कहे रे हट जाओ जैसे ते मौका मारे हा सुकून करो कि ते खा ले काम जाना हम औने से भाग ले नहीं करो देख ले या आफत आ जाए सो नंदनी तू इतनी घबराई है अरे ये तेरी आंखों से आंसू अरे पगली तुझे तो खुश होना चाहिए क्या घर छूटा भले छूटा लेकिन कम से कम मालिक ने तुझे एक औलाद दे दिया फिर भी तेरी आंखों से आंसू अरे मैं इसका बाप हूं ला ला मुन्ना को मेरी गोद में दे दे कम से कम मैं उसे अपने सीने से तो लगा दूं ये देखो पता नहीं कौन प्यारा मेरे मुन्ने को मार गया मेरा बेटा मर गया नंदने मेरी बात सुन रहे मेरे मासूम बच्चे को तू खा
क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे की जान नहीं रही हूँ ना। खैर मैं क्यों नहीं थी ना, बच्चा तेरे पास था ना। हाँ? भाई तुझे ऐसा नहीं समझता था नंदनी, ऐसा नहीं समझता था, ऐसा नहीं स्वामी, अरे कौन ऐसी हत्यारा माँ है जो अपने बच्चे को 9 माह अपने कोख में पाले और जन्म देने के बाद उसे मार डाले? नहीं स्वामी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। और क्या कहना चाहती है रे? नहीं जान बच्चे की मैंने लिया, मैं तेरा बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, तू इस तरीके से नहीं मानेगी। मैं भी इसी वक्त फोन करता हूँ, यहाँ पर पुलिस वालों को बुलाऊंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। चल ढक। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? क्या नाम है? सर, मैं कमल कुमार एडवोकेट बोल रहा हूँ सर। ओ, किस लिए फोन किए? सर, आप जितना जल्द हो सके मेरे घर आ जाइए। तुम्हारे घर आ जाओ? एक मेरा मासूम बच्चा था जो कि मेरी औरत ने उसे खुद गला दबाकर मार डाला सर। क्या कहा? हाँ सर। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी औरत गला दबा करके मार डाली? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमल कुमार एडवोकेट है। कमल कुमार एडवोकेट। कमल कुमार एडवोकेट, एक काम करना, जी सर। तुम वहीं पर रहना और खूनी को देखना, भागने ना पाए। फोन रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। ठीक सर, आइए। चौकीदार, जी साहब। पता करो कमल कुमार का घर यही है। ठीक है साहब। क्यों, कमल कुमार एडवोकेट का घर यही है? हाँ सर, मैं हूँ। उधर चलो साहब। पहुंचिया, यह सही जगह पहुंचा है। यही घर है ना? कमल कुमार ये सामने है, ये वह है। ओ, इधर आओ। तुम्हारा ही नाम कमल कुमार है? हाँ सर। और तुम ही थाने में फोन किए थे? फोन में बोल रहे थे कि तुम्हारी औरत जो है तुम्हारे बच्चे का कत्ल कर दी है। एक बात है, बताओ, खून कहाँ हुआ? सर, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को पास में लेकर लेटी थी और लेटने के बाद पता नहीं इसके मन में क्या सूझा और मेरे बच्चे को गला दबाकर मार दिया। ये बताओ, तुम्हारी पत्नी कहाँ है जिसने खून किया तुम्हारे बच्चे का? ये सामने बैठी है सर। ये औरत, उधर चलो। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
इस औरत का चेहरा तो मेरी बहन से मिलता जुलता है, लेकिन नहीं, मेरी बहन तो कुंवारी थी, उसकी मैं शादी नहीं किया था। इस औरत की शादी हो गई है और उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वो भी इसे मार डाली, इसका पति बता रहा है। मैं इससे, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में एक चेहरे के कई इंसान होते हैं। मैं इससे पूछता हूँ, अरे औरत, उठ खड़ी हो। किसे करते मेरे भैया से मिलती है। भैया, ए भैया कहाँ हो? लेकिन मेरे भैया तो इतने गरीब थे, मुझे नौकरी कहाँ मिल सकती है? क्या इनसे पूछूं, सवाल का जवाब सच सच देना, और झूठ बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात सुनो। मार कर अपने मासूम बच्चे को तू झूठी आंसू बहाती है, तू बेशरम, ले पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, हो रिहाई तेरी ना सजा होगी। अरे अरे तू कैसी औरत है? एक बच्चे के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, पत्थर पूजते हैं, दुर्गे माँ की पूजा करते हैं, अम्बे माँ की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं कि माँ मुझे एक